दोस्तों, फूल गोभी की खेती से सबसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी फूल गोभी की जो नर्सरी है उस पे डिपेंड करता है कि आपकी फूल गोभी की नर्सरी स्वस्थ है, सही है, अच्छी कंडीशन में है। क्योंकि फूल गोभी की अगर आपकी नर्सरी अच्छी नहीं होगी, स्वस्थ नहीं होगी, अच्छी कंडीशन में अगर नहीं होगी, हरी भरी नहीं होगी, तो आपकी जो फूल गोभी की हार्वेस्टिंग है वो सही समय पर नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट 70 से 80 दिन में तैयार हो जाना चाहिए या फिर 60 से 70 दिन में तैयार हो जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं 15 से 20 दिन का समय एक्स्ट्रा ले लेता है। और दोस्तों, इसी की वजह से कुछ किसान भाइयों के गोभी के फूल की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, यानी अच्छी क्वालिटी का फूल हमें नहीं मिल पाता है और उसकी वजह से जो मंडी प्राइस है वो भी हमें ठीक तरह से नहीं मिल पाते, यानी फूल की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो मार्केट में उसकी वैल्यू भी कम होगी। और दूसरा सबसे बड़ा घाटा हमें ये हो जाता है कि फूल साइज भी नहीं ले पाता है अपना, यानी जहाँ पर 700-800 ग्राम का हमें फूल मिलना चाहिए वहीं पे जो फूल है वो 300-400 ग्राम का रह जाता है और उसकी वजह से हमारा जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है हमारी नर्सरी की। सही तरीके से अगर हम नर्सरी नहीं डालते हैं या फिर दोस्तों हम नर्सरी का जो रख रखाव हो वो ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं, उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि फूल गोभी की नर्सरी डालने का जो सही तरीका है वो कौन सा है, किस तरह से आपको फूल गोभी की नर्सरी डालनी चाहिए। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि समय समय पर आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश सिहाग और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, मुख्यतः आप फूल गोभी की नर्सरी दो तरीके से डाल सकते हैं। पहला और जो पुराना तरीका है वो ये है कि आप क्यारियां बनाकर और उसके बाद में फूल गोभी की नर्सरी डालें, या दूसरा और जो आधुनिक या वैज्ञानिक जो तरीका है उसमें आप जमीन के ऊपर करीब 1 फीट ऊंचा बेड बनाकर और उसके ऊपर जो है फूल गोभी की नर्सरी डालें। वो सबसे बेस्ट और सबसे सही तरीका है। तो उसमें अगर आप उस तरीके से फूल गोभी की नर्सरी डाल रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, बेड की जो चौड़ाई है वो आपको रखनी है केवल 3 फीट और जो लंबाई है बेड की वो आप 14-15 फीट तक रख सकते हैं, क्योंकि लंबाई से कोई दिक्कत नहीं है, चौड़ाई बेड की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि आपको बाद में खरपतवार निकालते समय कोई समस्या ना हो। तो आप सबसे पहले आपको ज़मीन में उठा हुआ बेड बना लेना है, करीब 1 फीट ऊंचा बेड बना लेना है। दोस्तों, बेड बनाने से पहले आपको अपनी ज़मीन का कल्टीवेशन अच्छी तरह से कर लेना है। करीब 2 से 3 बार अच्छी तरह से ज़मीन का कल्टीवेशन करना है और हर कल्टीवेशन से बीच में आपको 1 दिन का गैप ज़रूर दे देना है ताकि धूप में, कड़ी धूप में, ज़्यादा टेम्परेचर के कारण जो फंगस वगैरह है ज़मीन में वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि फूल गोभी की नर्सरी में इस समय जब बारिश के सीज़न में आप फूल गोभी की नर्सरी करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो डंपिंग ऑफ, जड़ गलन वगैरह की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा आती है। तो उसके लिए आप जो है कल्टीवेशन जो है अच्छी तरह से कर लें अपनी ज़मीन का। ट्रैक्टर से करें या फावड़े से, हाथ से करें, वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको कल्टीवेशन 2 से 3 बार कर लेना है और हर कल्टीवेशन के बीच में करीब आपको 1 से 2 दिन का गैप दे देना है। तो इस तरह से आप ज़मीन को तैयार करके और उसके बाद में ज़मीन से ऊपर उठा हुआ 3 बाई 15 का बेड बना लेना है। 3 बाई 15 का बेड बनाने के बाद में ऊपर आपको जो है एक बेड में करीब 25 केजी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद और 1 केजी DAP आपको ज़मीन में मिक्स कर देनी है, यानी बेड के ऊपर डाल के आपको हाथ से उसको मिक्स कर देना है। खाद हमेशा आपको जो गोबर की खाद लेनी है वो अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए और अच्छा रहेगा कि उसमें जो डलियाँ वगैरह है वो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। तो उसको आप या तो किसी छलनी से छान लें या हाथ से उसको बारीक कर लें। उसके बाद में आपको गोबर की सड़ी हुई खाद अपने बेड में डाल देनी है। दोस्तों, गोबर की खाद आप जो ले रहे हैं वो अच्छी तरह से सड़ी हुई या अच्छी तरह से गली हुई नहीं होगी तो आपकी जो नर्सरी है उसमें फंगस या जो डंपिंग ऑफ या जड़ गलन जैसी समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकती है और उसकी वजह से आपकी जो नर्सरी है वो काफ़ी ख़राब हो सकती है। यानी कई बार तो इतनी ज़्यादा फंगस का अटैक हो जाता है, ज़्यादा बारिश वगैरह, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से, कि पूरी जो नर्सरी है वो बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। गोबर की खाद जो आप काम में लें वो अच्छी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा डिपेंड आपकी नर्सरी स्वस्थ रहेगी तो गोबर की खाद की वजह से ही रहेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बारिश के दिनों में अपनी नर्सरी को फंगस जैसे रोगों से कैसे बचाया जा सके। इसके लिए हमें प्रिवेंटिव में कौन कौन से स्टेप लेने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीड सोविंग करने से पहले यानी बेड की पूरी तैयारियां होने के बाद में, यानी गोबर की खाद आपने डाल दी, DAP वगैरह आपने डाल दी, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। उसके बाद में आपको क्या लेना है, बावेस्टिन लेना है, या तो जिसमें 50% कार्बेंडाजिम होता है, या आप धनुका कंपनी का धनुस्टिन ले सकते हैं, उसमें भी जो है 50% कार्बेंडाजिम होता है। ये आपको एक बेड में 3 बाई 15 का
जो हम बेड बनाया है उसमें 100 ग्राम आपको ये पाउडर ले लेना है, बायोस्टिन या धानुस्टिन कार्बेंडाजिम 50% वाला पाउडर लेना है और उसको सड़ी हुई, अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद में मिक्स कर लेना है। यानी आपको थोड़ी सी खाद ले लेनी है करीब 1 से 2 kg के बीच में, उसमें अच्छी तरह से उस पाउडर को मिक्स कर लेना है और सीड सोविंग करने से पहले अपने बेड में उसको भुरकाव विधि से डाल देना है और उसके बाद में आपको हाथ से बेड के अंदर इसको मिक्स कर देना है और उसके बाद में आपको बेड के अंदर हाथ से या उंगली से या किसी लकड़ी से झिरियाँ बनाकर सीड सोविंग कार्य आपको कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों, सीड सोविंग होने के बाद में आपको सिंचाई की अगर यहाँ पे बात करें तो या तो आप झारे की सहायता से सिंचाई कर सकते हैं अपने बेड की, या फिर आप अपना जो स्प्रे टैंक है उससे भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फूल गोभी की नर्सरी जो है सही तरीके से करेंगे तो आपकी जो फूल गोभी की नर्सरी है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थी रहेगी, स्वस्थ रहेगी और फूल गोभी की खेती से आपको अच्छा खासा उत्पादन मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको फूल गोभी की नर्सरी डालने का सही और जो वैज्ञानिक तरीका है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने की कोशिश की है। अगर आप फूल गोभी की नर्सरी का प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो आज से करीब 5-7 दिन बाद में जैसे ही हम फूल गोभी की नर्सरी डालेंगे तो उस पर भी वीडियो बनाकर जरूर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।